नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उपदेश न्यूज चैनल। राजधानी लखनऊ के गांधी भवन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सन 2027 के इलेक्शन को लेकर काफी चिंता के साथ पार्टी के सभी दूर दराज से आए लोगों के साथ चर्चा की गई। किस तरह से सन 2027 के इलेक्शन को जीतकर सरकार बनाई जानी है और सभी लोगों को पार्टी से जोड़कर एक इतिहास रचना होगा और जनता के बीच में जाकर समस्याओं को सुनकर सभी समस्याओं का समाधान करना होगा और लोगों को खाली विश्वास ही नहीं, पक्का भरोसा भी दिलाना होगा और भारी बहुमत से जीत करके सरकार बनाई और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बने हुए संविधान और कानून पर चलना होगा और सभी को बराबर का हक देकर लोगों को ताकतवर और बाहुबली बनाना होगा। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। पूरे देश के समाज के वंचित समाज को एकजुट करके उनके हकाधिकार की लड़ाई को हम लोग पूरे देश में लड़ेंगे। इसी के लिए आज हम बिहारा समाज के हमारे कुछ साथ में मुझे बुलाए, तो मैं उनके बुलावे पर आया हूँ, लेकिन जल्दी ही ऐसी डिपार्टमेंट दे दूं। आइए लगभग 30 साल का मेरा 25 साल का मेरा कैरियर है और इस कैरियर को मैंने बाबा साहेब के सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित तथागत ज्योतिबा फूले साहब की विचारधारा और भारत का संविधान, यानी भारत का संविधान ज्यों अंदर समाया गया तो हमें महसूस हुआ कि हमारे कुछ राइट्स हैं। मैं श्रमिक प्रकोष्ठ से आभास मजदूर महासंघ का नेतृत्व करता हूं। आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट चलता है, जिसका मैं संरक्षक हूं। परंतु वही हालात बने, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी दर बदर। गमे आस की तुझे क्या पता, हम कहां से गुजर गए। ये मजदूर की आवाज़ बन करके मैं कभी आम आदमी पार्टी में भी स्टार प्रचारक रह करके दिल्ली में 2 चुनाव मैंने माननीय केजरीवाल जी को कराया था, ये मान करके कि आम आदमी है, ये आम आदमी की बात करता है। मगर देखिए, हम लोग विचारों के पंछी हैं। हम किसी के व्यवहारों से नहीं चलते, विचारों से चलते हैं। जो सरजमी मांग रही है आज जैसे सर ने बताया, आज हमारा देश का 80% वह अशिक्षित, गरीब, किसान, मजदूर जो तेरे दर, वही मैं दोहरा रहा हूं। और आज मुझे बड़ा गर्व है कि आज दिल्ली में मुझे सुनने के लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। अगर इस कार्यक्रम में ना आया होता तो मुझे आज दोहरे साहब के बड़ी हंसियां जो आज बताइए बहन जी को, मैं सुन करके मेरा दिल रूह लगता है कि इनसे कब मुलाकात हो, इनसे कब लड़ाई शुरू हो। भाई वादा करता हूं कि 100-200 लोग हमेशा हम वादा से आने वाले लोग हैं। बुंदेलखंड सर्वप्रथम अपने समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और हम बाबा साहब के औलाद हैं, किसी और के आगे झुका नहीं करते। तो आज इस गांधी प्रेक्षागृह में माननीय यशस्वी तेजस्वी पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र प्रसाद पाल जी का, गौतम जी का आज यहाँ सम्मान समारोह है। उत्तर प्रदेश ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बहुत बहुत शादवार नमन। उनके सम्मान में कहना चाहती हूँ, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। उनको सबको मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और परम पूज्य बाबा, भारत का संविधान यह हम भारत के लोगों को बनाता है महान। और इसी कड़ी में मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ और इस स्वागत सम्मान समारोह में आए हुए सभी का आभार नमन करती हूँ। और भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिसका पामति है उसी की गति, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा था, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा।
इसी के साथ में अपनी बारी को और हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय सलाहकार परम आदरणीय बड़े भाई माननीय भारत सिंह जो सेक्शन ऑफिसर हाई कोर्ट है, माननीय गौतम साहब और माननीय गौतम साहब दोनों लोग जो मैं हाई कोर्ट में सेक्शन अफसर था, सेवानिवृत्त हो गया हूँ। और उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि आज के जो इस देश में जो अराजकता फैली हुई है उसका एक ही समाधान है। मैं देख रहा हूँ कि युवा जो राहुल गांधी जी हैं उनके विचार मैंने कई जगह सुना है, तो मुझे ऐसा लगा कि राहुल जी के साथ में रख करके उनके हाथों को मजबूत किया जाए। और मैं बधाई देता हूँ राहुल जी को, उनके पूरे परिवार को, जो माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ माननीय राजेंद्र प्रसाद जी को और माननीय राहुल जी को। मुझे पूरा विश्वास है कि आज खासकर मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में जो अराजकता फैला हुआ है, अभी हमारे साथी बता रहे थे लगभग 89-90 हज़ार के आसपास प्राइमरी स्कूलों को बंद इस पार्टी में लग करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और जो अराजकता फैला हुआ है इसको रोकने का काम करेंगे। और हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विशेषकर ये है कि जो SC/ST प्रकोष्ठ बना हुआ है उससे संबंधित हम पूरे उत्तर प्रदेश से, बल्कि दिल्ली है, आगरा है, मेरठ है और जगहों से, उत्तराखंड वगैरह से लोग यहाँ आकर जो है और एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें जो मुख्य अतिथि हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति जनजाति के कांग्रेस से वो राष्ट्रीय कमेटी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। और उन्हीं के स्वागत समारोह में सारे जो है जितने भी बहुजन लोग हैं सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उसी पर जो है यहाँ पर चर्चा होगी और आगे जितनी भी जो है कि हमारी मूलभूत सुविधाएं जो है SC/ST को देनी चाहिए और स्कूल, कॉलेज या शिक्षा, हर चिकित्सा, जिसमें सारी चीज़ों को मतलब इसमें बताया जाएगा और उसी से संबंधित ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें बहुत लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। और विशेषकर जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मतलब जो बिल्कुल बिलो पॉवर्टी लाइन पे हैं उनको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए और उनके लिए कैसे शिक्षा, चिकित्सा और उनकी सुविधाएं जो भी और आगे चल के कांग्रेस से चूँकि जुड़े हुए हैं लोग जो है, और उसमें हमारी संस्था है भारतीय आदिवासी बिहार महासभा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बिहार हैं और मीडिया प्रभारी हमारे सोनू भारती जी हैं उसमें, तो बहुत सारे लोग हैं इकट्ठा। यही बात। मैं लाल सिंह और समाज कार्यकर्ता हूँ। आज का जो कार्यक्रम है जो पाल साहब आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अनुसूचित जाति जनजाति के कांग्रेस पार्टी द्वारा बनाए गए हैं, उनका स्वागत समारोह है। उस स्वागत समारोह में उनका सम्मान किया जाएगा और जो स्कूल वगैरह बंद किए जा रहे हैं उसके विरोध में चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि जो गरीब है, जो धरती पर उठा नहीं, अभी शिक्षित हुआ नहीं, आगे बढ़ा नहीं, वो कैसे बढ़ेगा भाई। पुराने लोग कहते थे कि जो पिछड़े हैं उनको जाकर गले लगाओ, खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, एक बार भूले तो 100 बार बताओ, फिर देखोगे इसी धरा पर भरत मिलेंगे, राम मिलेंगे, यहीं कहीं पर घेनु चराते गोकुल के राम मिलेंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा इसको प्रकाशित ढंग से करिए
और गरीब अनुसूचित जात जनजाति के लोगों की तरक्की के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जाएं, जैसे मोदी जी का ही कहना कि हम सब एक साथ हैं और विकास है, तो साथ में रहकर विकास करना है। तो ठीक है, हम तो गरीब हैं, हमको तो जो साथ देगा, हमको जो उठाएगा, हम उसी के साथ। EPS रिटायर, लखनऊ, रहने वाला जनपद औरैया का। वर्तमान समय में काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी में सेवा दे रहा हूँ। वहाँ हमारे अधिकारियों की एक जन व्यथा निवारण संस्था है, जिसमें IAS, IPS, PCS, मजिस्ट्रेट सारे लोग जो है, हम लोग वहाँ की जो भी समस्याएं हैं, कहीं की भी लोगों की शिकायतें हैं, उन पे हम लोग मीटिंग करके जो भी सुझाव होते हैं या जो भी कार्रवाई कराना होता है, उसको हम लोग शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है डॉक्टर RP गौतम साहब का, चूँकि इन्हें अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति का बनाया गया है, आज उनका स्वागत समारोह हम लोग सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और आज कोई अन्य प्रोग्राम नहीं है, बाकी उनके आने पे जो भी उनके आदेश निर्देश होंगे, उनके अनुसार, उनके अनुरूप हम लोग आगे की कार्रवाई चालू रखें। मीडिया के माध्यम से अपने लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि इस समय देखा जाए तो SC/ST के व्यक्तियों के ना तो FIR दर्ज हो रही है, ना उस पर कार्रवाई हो रही है, अगर किसी से दर्ज हो भी गई दबाव में, और इतना ज़्यादा जो है पब्लिक परेशान है इस गवर्नमेंट में कि जिसकी कोई सीमा नहीं। पुलिस विभाग, रेवेन्यू, मेन जो है जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जिनकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, तहसील थाना स्तर की, जिला स्तर की, उस पर कोई भी अधिकारी, कोई भी कार्रवाई, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। बहुत स्थिति खराब है। ठीक से लड़ी जाएगी, क्योंकि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने पूरे देश को सूचना का अधिकार दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने फूड सिक्योरिटी बिल दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने राइट टू एजुकेशन दिया। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने मनरेगा दिया। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वंचित वर्ग के लोगों को रहने के प्लॉट और एग्रीकल्चर प्लॉट के पट्टे दिए। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जो प्राइवेट हुआ करते थे। उससे पहले गांव के अंदर कभी बैंक नहीं थे। गरीब मजदूर, देहात के किसान, उनको कभी लोन नहीं मिलता था। केवल पूंजीपति लोग ही उसके पैसे का लाभ उठाते थे। तो कांग्रेस पार्टी आज, उसके जो नेता है आदरणीय राहुल गांधी जी, वो खुलेआम संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, आज वो उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस लड़ाई को कभी फुले साहू अम्बेडकर ने लड़ा, जिस लड़ाई को मानवर कांसीराम साहब ने लड़ा। आज जाति की गणना, शैक्षणिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सामाजिक सर्वे, किसके पास कितनी ज़मीन है, कोई कितने प्रोफेशनल कोर्सेज में, कितने ग्रेजुएट है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट है, किसके पास ज़मीन है, किसके पास नहीं है, कौन व्यापार में है। यानी एक ऐसा एक्सरे समाज का करके ताकि पता लगे कि कौन कौन पीछे रह गए हैं, उनके लिए सरकार ताकि एक डाटा के आधार पर योजना बना पाए। आज उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को, हिस्सेदारी भागीदारी की लड़ाई को आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे में जब एक ऐसी सरकार केंद्र में बैठी है जिसने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी, लेकिन जो बात करती थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की, लेकिन उसने तो पिछले करीब 11 सालों के अंदर 1.5 लाख के करीब पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद कर दिए। बेटी पढ़ेंगी कैसे जब गाँव में स्कूल बंद हो रहे हैं और दूर दराज की वजह से लड़कियों को माँ बाप भेजते नहीं। तो ऐसे हालात में जब स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? और ऊपर से हायर एजुकेशन को उन्होंने इतना महंगा कर दिया कि अगर आज कोई इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री करना चाहे
तो एक परिवार को SC ST OBC माइनॉरिटी तो 98 से 90%, यहाँ तक कि स्वर्ण जाति के भी 80% लोग अपने बच्चों को लॉ की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने में सक्षम नहीं है। उसके लिए 15 से 25-30 लाख रुपया की जो लोगों के पास नहीं है। तो ये एक ऐसी सरकार केंद्र में आई है जिसने लोगों के रोजगार का। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी समाज सेवी, समाज में संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनका यहाँ पे आज समाज के द्वारा स्वागत हुआ। कई सारे समाज थे, मुख्य रूप से बिहार समाज और साथ ही साथ 10-11 समाज और थे यहाँ पे, जिन्होंने बुला करके सम्मानित किया है। और ये दिखाता है कि लंबे समय से जो व्यक्ति संघर्ष करता आ रहा है समाज के लिए, बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, और तो उसमें समाज में जागरूकता है। और आज वो कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राहुल जी की सामाजिक न्याय की, सामाजिक बराबरी की विचारधारा से प्रभावित होकर के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। और हमारे विभाग के राहुल गांधी जी के मिशन में सब साथ हैं, और सब लोग जितने समाज लोग हैं सब ने ये माना कि माननीय राहुल गांधी जी ही जो है समाज का मुद्दा उठा रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो वो सब साथ में मिल करके अब चले।